अद्वयं च द्वयाभासं स्वलीलाद्वैतविग्रहम् स्वरूपं सुन्दरं दिव्यं सानुकूलं सुकोमलम् श्यामा शक्तियुतं नित्यं चिदानन्दघनं सदा धामलीला समायुक्तं भूषितांगं मनोहरम् भूषितांगम मनोहरम। अर्थात जो परमात्मा युगल स्वरूप होकर भी एक ही है, अद्वैत है तथा अपनी ही लीला विस्तार के साथ सुंदर दिखाई देते, जिनका स्वरूप नित्य है, दिव्य है, सुंदर है, सुकोमल है और दर्शनीय भी है। यही नहीं, चित स्वरूप से स्वयं श्री कृष्ण जी आनंद स्वरूप से भी श्यामा जी के साथ सुंदर एवं दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत है। अपने 25 पक्षों से युक्त अखंड परमधाम में विहार करते हैं। ऐसे रमणीय श्री कृष्ण जी की मैं वंदना करती। मंगलम परमात्मा च मंगलम भक्तवत्सलः मंगलम सच्चिदानंदो मंगलम ब्रजवल्लभ मंगलम परमानंदो मंगलम पुरुषोत्तम मंगलम यशोदासूनु मंगलम नंदनंदन मंगलम रासमंडानो मंगलम नटनागर मंगलम चंद्र सूर्यश्च मंगलम च महामती मंगलम दैज धामेशो मंगलम निखिलेश्वर मंगलम मंगलाकृति मंगलम शुभकारक मंगलम तारतम वाणीश्च मंगलम श्रीकिरंतनम मंगलम जागृत ज्ञानम च मंगलम धर्म सनातनम मंगलम श्रीनिजानंदो सद्धर्म प्रवर्तकः मंगलम ब्रह्म सृष्टिश्च मंगलम विदधातु नः मंगलम विदधातु नः। अर्थात परब्रह्म श्री अक्षरातीत परमात्मा भक्तवत्सल हैं और सभी भक्तों का मंगल करते हैं, सत चित और आनंद से युक्त है। ब्रजांगनाओं के प्रिय श्री कृष्णचंद्र मंगल प्रदाता है। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम अखंड आनंद को देने वाले हैं और सभी प्रकार के अशुभ का नाश कर शुभ दाता है। यश को देने वाली ऐसी यशोदा माता एवं नंद जी के को पुत्र स्नेह से आनंदित करने वाले श्री कृष्ण मंगलमय हैं। अपनी अंगी आत्माओं के साथ रास रमण करने वाले रास रासेश्वर श्री कृष्ण जी मंगलमय हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनय और नृत्य से सभी को मोहित करने वाले नटनागर मंगलमय हैं। सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्र के समान शीतलता प्रदान करने वाले महान बुद्धि के स्वामी महामती मंगलकारक। इतना ही नहीं, स्वलीला से निज धाम को विस्तार देकर आनंद से युक्त बनाने वाले असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति श्री कृष्ण परमेश्वर मंगलमय हैं।
श्रीमन निजानंद धर्म के प्रवर्तक एवं ब्रह्म मुनियों के अधिपति अक्षरातीत पुरुषोत्तम हम सभी का मंगल करें, यही कामना है। श्री कृष्ण सच्चिदानंद यक्षरात् परतः परः अनंत शक्ति संयुक्तम वंदे नित्य विहारिणम यत् कृपालेश मात्रेण प्रेमा भक्ति प्रजायते उदेति ब्रह्म विज्ञानम सदाचार उदेति च नश्यन्ति भ्रांति मूलं च समाधानं तदा भवेत् तं धर्मोद्धारकं वन्दे श्री प्राणनाथं मुहुर्मुहुः तं धर्मोद्धारकं वन्दे श्री प्राणनाथं मुहुर्मुहुः। अर्थात श्री कृष्ण जिनका नाम है वे ही सत, चित और आनंदमय है। अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत है। वे पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम, दिव्य एवं अनंत शक्तियों को धारण करने वाले, जो अपनी अनंत शक्तियों के साथ नित्य लीला विहार करने वाले। ऐसे श्री कृष्ण को मैं नित्य वंदन करती हूँ, जिनकी कृपा मात्र से हृदय में प्रेम लक्षण भक्ति का संचार होकर ब्रह्म विज्ञान का उदय हो जाता है, जो सदाचार में परिणित होकर सभी प्रकार की भ्रांतियों को समूल नष्ट कर सुंदर एवं सार्थक समाधान प्रदान करता है। ऐसे निजानंद धर्म को प्रकट कर आगे विस्तार देने वाले सच्चिदानंद गीत में को देवो सच्चिदानंद एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माण्येक्यं तस्य देवस्य सेवा। अर्थ यह है कि सच्चिदानंद का गुणगान यही हमारा शास्त्र है। एक सच्चिदानंद देव ही हमारे उपास्य देव है। जिसमें सच्चिदानंद नाम है वही हमारा मंत्र है और सच्चिदानंद की सेवा यही हमारा कर्तव्य है। आनंदमानंदकरं प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोध युक्तम योगींद्रमीड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अर्थात आनंद ही आनंद देकर, परम आनंद देकर प्रसन्न करने वाले ब्रह्म ज्ञान के साक्षात स्वरूप, मेरी आत्मा की पहचान कराने वाले तथा योगियों के भी ध्यान करने योग्य, संसार की असह्य पीड़ाओं को हरने वाले वैद्य के रूप में ऐसे सद्गुरु को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। घर श्री धाम अन्य श्री कृष्ण ये फल सार तणो तारतम त्यारे तमने अजवाड़ू अथाए आशंका न रहे मन। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहर्निश चरणे रहूं, संबंध मेरा याही सो, मैं ताथे सदा सुख लहूं, मैं ताथे सदा सुख लहूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदा आनंद मंगल श्री धाम धनी की जय, सर्व ब्रह्म मुनियों की जय। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, परम धाम के सगे संबंधी
साथ મળીને સાંભળો, જાગી કરો વિચાર, જેણે એ અજવાળું કર્યું, પરખો પુરુષે પાર। आत्माधार सुंदर साथ जी, ये जागने का सुंदर अवसर हमें प्राप्त हो और हम सभी संकल्प करें, इस नींद के ब्रह्मांड से जागकर अपने प्राणपति की पहचान कर अखंड परम धाम में जागृत हो जाए। क्योंकि यह माया का खेल हमारे धनी ने 3 बार देखने के लिए मना किया था, किंतु हमारी इस हठपूर्वक विनंती को उन्होंने ध्यान में रखकर हमें इस माया के तीसरे जागने के ब्रह्मांड में उतारा है। अतः अब हमें जागना है और अपने परम धाम की सुध लेना। जूम ऐप पर श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद धर्म के सुव्यवस्थित प्रचार प्रसार के लक्ष्य की ओर सतत आगे बढ़ने वाले सभी संयोजकों एवं महानुभावों को मैं हृदय से अनेकानेक बधाइयां देते हुए प्रणाम करती हूँ। पूज्य धर्मगुरु श्री दिनेश जी पंडित, पूज्य धनेश मेहता जी, धर्म प्रेमी श्री रमेश भाई भट्ट, श्री मनु भाई पंडित, श्री महेंद्र भाई वैद्य, श्री प्रवीण भाई वैद्य, श्री मनहर भाई एवं कार्यक्रम में भजन प्रस्तुति एवं प्रवचन चर्चा में भाग लेने वाले एवं सुनने वाले श्रोता सुधीजन एवं देश विदेश के समस्त सद्धर्म परायण ब्रह्म प्रियाओं को इंदौर से हेमा भट्ट का सप्रेम सादर प्रणाम। प्रणाम। श्री राज महाराज की असीम अनुकंपा से मैं आज किरंतन ग्रंथ के 5वें प्रकरण के आगे का विवेचन करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी सुधीजन जानते ही हैं कि तारतम वाणी 17 ग्रंथों में वर्णित है, जिनमें 18,758 चौपाइयों का बृहद संकलन है और उसमें छोटे बड़े मिलाकर कुल 524 प्रकरण। चौपाइयों की रचना के हिसाब से तो सबसे बड़ा ग्रंथ परिक्रमा है, जिसमें 2400 इकाई 81 चौपाइयां। दूसरे बड़े ग्रंथ के रूप में 2200 चौपाइयों वाला श्रृंगार ग्रंथ आता है और तृतीय नंबर पर आता है किरंतन ग्रंथ, जिसमें सर्वाधिक 133 प्रकरण एवं 2102 चौपाइयां सम्मिलित। संपूर्ण कुलजम स्वरूप में सबसे कम 217 चौपाइयों वाला ग्रंथ छोटा क्यामतनामा। वाणी जी का क्रमानुसार किरंतन नामक ग्रंथ अष्टम ग्रंथ है। इसका रचना काल सन 1665 से 1691 तक माना जाता है। इनके समस्त प्रकरण महामती जी की जागनी यात्रा के दौरान भिन्न भिन्न स्थानों पर अवतरित हुए हैं। श्री निजानंद स्वामी देवचंद्र जी एवं श्री प्राणनाथ जी का प्रादुर्भाव साहित्य काल के भक्ति काल में हुआ था। उस समय की प्रचलित भक्ति रचनाओं के विषय में कवियों ने अपने अपने आराध्य के अनुसार तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, गुरु नानक देव, रसखान, रहीम कवि, श्री नरसिंह मेहता आदि भक्त कवियों ने रचनाएं की हैं। इनकी भाषाएं अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली हिंदी, गुजराती एवं राजस्थानी है। महामती की वाणी में गुजराती, हिंदी
उर्दू, फारसी, सिंधी, जाटी आदि भाषाओं में आवेशवाणी अवतरित हुई। किरंतन ग्रंथ में 2102 चौपाइयां हैं, जिनमें एक पद सिंधी भाषा में है और 26 पद गुजराती भाषा में रचे गए। अन्य सभी पद संस्कृत निष्ठ हिंदी में गुंफित हैं। श्री प्राणनाथ जी जब जागनी यात्रा के लिए श्री 5 पद नौतनपुरी धाम से चले तो नगर, दीवबंदर, ठट्ठानगर, सूरत, सिद्धपुर, दिल्ली, हरिद्वार, मेड़ता, अनूप शहर, औरंगाबाद, बुरहानपुर, रामनगर, मऊ मुकरवा होते हुए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में पहुंचे, जहां उन्होंने अपना अचल मुकाम स्थापित किया। हजारों किलोमीटर की यात्रा के दौरान अलग अलग स्थानों के आध्यात्मिक धार्मिक संत महंतों, विद्वान महानुभावों के साथ प्रचलित मत पंथों की जानकारी लेते हुए सनातन धर्म के वास्तविक अर्थ किरंतन पदों के रूप में उतरते चले गए। उन्होंने सभी आचार्यों के से प्रश्न भी किए और उनके प्रामाणिक उत्तर भी दिए। सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत श्री निजानंद संप्रदाय के सिद्धांतानुसार अक्षर ब्रह्म के मन को ही महाविष्णु या आदिनारायण कहते। इन्हीं आदिनारायण से त्रिगुण युक्त 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति है। नारायण के श्वासों से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। 5 तत्व और 3 गुणों से युक्त अष्टधा प्रकृति का यह विराट रूप है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग वेद के 3 प्रमुख विषय। वेद के पश्चात अनेक उपनिषद ग्रंथ, संगीता ग्रंथ, 18 पुराण आदि का विस्तार होता गया। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं भगवत गीता पर, इन तीनों ग्रंथों पर जिन महापुरुषों ने भाष्य लिखे उन्हें आचार्य की उपाधि से सुशोभित किया गया और वे जगत गुरु नाम से जाने जाते हैं। इन आचार्यों में श्री निम्बार्काचार्य, श्री विष्णु श्याम, श्री मध्वाचार्य, श्री शंकराचार्य, श्री वल्लभाचार्य आदि ने क्रमशः द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, अद्वैतवाद की स्थापना की। ये सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में प्राप्त है। अब तो इनका अनेक भाषाओं में अनुवाद होता जा रहा है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद पर श्री वल्लभाचार्य जी ने जो भाष्य लिखा है वह सुबोधिनी टीका नाम से जाना जाता है। श्री वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इसमें गोलोक धाम के श्री कृष्ण की अनन्य उपासना के साथ प्रेमा भक्ति का विशेष महत्व दर्शाया गया है। महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा निर्दिष्ट 108 सोपानों के क्रम में 82वां सोपान श्री वल्लभाचार्य जी का है। इसके बाद 83वां सोपान पंचवासनाओं का है और इसके आगे 25 पक्ष युक्त अखंड दिव्य परम धाम का वर्णन है। हद के पार 14 लोक या हद के अंतर्गत 14 लोक और 7 शून्य को उल्लंघन कर जिस बेहद भूमि में हम प्रवेश करते हैं वही हमारा सनातन, अखंड, अनश्वर और अविनाशी स्थान है, जिसे निज धाम, निज घर या परम धाम कहा जाता है। श्री महामती किरंतन पदों के माध्यम से बारंबार चेता रहे हैं कि यह संसार अक्षर ब्रह्म के मन का ही विस्तार है।
जो कि स्वप्नवत है, झूठा है, नींद का ही विस्तार है। नींद में जैसे हम स्वप्न देखते हैं, उस समय वह सत्य लगता है, और जब हम जाग जाते हैं तो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। इसे ही मिथ्या या भ्रम कहते हैं। महामती जी समझाते हैं कि इस मिथ्या जगत से जागकर तुमको अपने असली आत्म स्वरूप में अवस्थित होकर निज घर और अपने आत्मपति को याद करना है। इन्हीं विषयों की चर्चाएं किरंतन ग्रंथ रचना का मूल उद्देश्य है। वैसे तो किरंतन ग्रंथ मुक्तक रचनाओं का बृहद ग्रंथ, विषयों की विविधता के साथ ही सार रूप में क्षर, अक्षर, अक्षरातीत की पहचान कराकर सभी जीवों को जागृत करना इसका मुख्य लक्ष्य है। किरंतन ग्रंथ में भौतिक जगत की पहचान के अतिरिक्त आत्म पहचान, मानव देव की महत्ता, सच्चे वैष्णव की पहचान, वेदांत का सार, विरहवाणी एवं पुराणों का सार इत्यादि अनेक विषयों पर सार्थक चर्चा की गई, जो पदों के रूप में गुम्फित है। महामती जी विनम्रता से कहते हैं कि हे जीवों, माया अंधकार से जागो, मोह को छोड़ो और जागकर परम सत्य को पहचानो। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, वास्तविक क्या है, प्रतिबिंब क्या है, इसे समझो, जानो, तभी तो मानव जन्म की सार्थकता है। देखो, यह जगत सत्य नहीं, सत्य का आभास मात्र है। अतः माया की नींद से जागकर अपने आत्म स्वरूप को पहचानो। कहते भी हैं, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान। वेद पुराण शास्त्र आदि में 84 लाख योनियों में मनुष्य देह को ही उत्तम माना। ये 84 लाख योनियां इस प्रकार हैं: 9 लाख प्रकार के जल के जीव हैं, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 11 लाख प्रकार के कीटादि हैं, 20 लाख प्रकार की वृक्षादि योनियां हैं, 30 लाख प्रकार की पशु योनियां हैं, और मात्र 4 लाख प्रकार की ही मनुष्य योनियां बताई गई। अन्य प्रकार की योनियों की पीड़ा भोग कर मनुष्य तन प्राप्त होता है। इसे सार्थक करना है। इसलिए भागवत शास्त्र में कहा है, दुर्लभो मानुषो देह, देहिनाम क्षण भंगुर। महामती प्राणनाथ जी भी कहते हैं, मान के देह अखंड सुख पाइए, सो पाए के वृथा क्यों गमाइए। ये तो अधखिन को अवसर, गमावत मांद माझ नींदा। महामती जी मानव देह के साथ 4 परम शुभ संयोग का भी किरंतन में उल्लेख करते। वृथा का निगमोरे पामी पदारथ 4, उत्तम मान को खंड भरत को श्रेष्ठ कुली श्रद्धा। अर्थात पहला उत्तम मानव मिला है, मानव देह मिला है। दूसरी पवित्र दिव्य भारत भूमि मिली है, जिसकी महिमा तो अनेक ऋषि मुनियों ने भी गाई है। गायंत देवा अखिल गीत गानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि। तीसरा श्रेष्ठ 28वां कलयुग मिला है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भी कहा है, कलेर दोष निधे राजन, नास्ति को महान गुण, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम वर्जित। अर्थात कलयुग में असंख्य दोष है, और तब भी एक ही महान गुण है कि जो मनुष्य अंतःकरण की शुद्धता, समर्पण, प्रेम सेवा एवं निष्काम भाव से श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करता है, वह क्षण मात्र में इस भव बंधन से मुक्त हो सकता है। एवं चौथी महिमा श्रेष्ठ सद्गुरु की है। श्री देवचंद्र जी एवं श्री प्राणनाथ जी की वाणी पर पूर्ण विश्वास
के साथ उनके बताए गए मार्ग को अपनाकर हम अखंड परमधाम की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे ब्रह्म मुनियों के लिए अखंड परमधाम के 32 दरवाजे सदा खुले रहते। यारे सुंदर साथ जी, मानव शरीर में मन का बड़ा महत्व है। यह मन बड़ा ही सूक्ष्म किंतु प्रबल है, क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यथा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। किरंतन के 46वें प्रकरण में भी प्राणनाथ जी ने मन के विषय में बहुत सुंदर कहा है। मन ही बांधे मन ही खोले, मन तम मन ही उजास, ये खेल सकल है मन का, मन निश्चल मन ही कोना। मन ही मेला मन ही निर्मल, मन खारा तीखा मन मीठा, यही मन सबन को देखे, मन को किन्हु न दे। तात्पर्य यह है कि सृष्टि का सारा खेल अक्षर ब्रह्म के मन द्वारा ही तो संचालित है। इसमें मनुष्य का मन इस झूठे संसार का खेल देख रहा है। इसलिए हमारे प्राण वल्लभ यह चेता रहे हैं कि तुम हद के जीव नहीं हो, तुम तो बेहद के बंजारे हो और परम तत्व की खोज करने वाले हो, और दृष्टा रूप से हद के जीवों पर बैठकर ये परम धाम में हठ पूर्वक मांगा हुआ खेल देख रहे हैं। यही बात किरंतन पद के 6वें पद में स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने वर्णित। श्री महामती जी कहते हैं, भाई रे बेहद के बंजारे, तुम देखो रे मनुओं का खेल, ये सब आग बिना दिया जाने जले, या में रुई न बाती तेल। अरे यह कैसी विचित्रता है कि यहाँ न तेल है, न रुई है, न आग है, फिर भी यह दिया जलता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात न होते हुए भी है का आभास है। गीता के अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को यही तत्व का ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोंतर तत्वदर्शी भी। अर्थात असत वस्तु की तो किसी भी काल में सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा जाना गया है, देखा गया है। चारों तरफों 14 लोकों, बैकुंठ लग पाताल, फूल पात नहीं याद रखत को, काष्ठ त्वचा मूल न डाल। अक्षर ब्रह्म के रहस्य में मन का यह विराट स्वरूप उत्पत्ति, स्थिति एवं लय वाला है, सत्य न होकर सत्य के आभास वाला है, और 14 लोकों में विभाजित भी। बैकुंठ से लेकर पाताल तक इस विराट वृक्ष की रचना ही उल्टी है। गीता जी के 15वें अध्याय में प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऊर्ध्व मूल मधशाख मश्वत्थम प्राहुरव्यम, छंदांसि यस्य पर्णानि, यस्तम वेद स वेद। अर्थात आदि पुरुष परमेश्वर नारायण ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण इस संसार वृक्ष के मूल है। ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद इस वृक्ष के पत्ते हैं। छंदांसी यस्य पर्णानि, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जान लेता है। देत दिखाई तत्व पांचों, मिल रचियो ब्रह्मांड, जिनसे उपजे सो कछु नाही, आप न पोते पिंड, नहीं पिंड पोते हाथ पांव भी नहीं, नाटक नाच दिखावे, मुख न जुआ कछु नाही आपो, और गानी विविध फेरे गावे। आत्म नारायण नाचत बुध ब्रह्मा, निश दिन फिरे नारद मन, वैराट नचता नचवा नाचत,
विविध सो नचवत व्यास करम। अर्थात पांचों तत्वों से ब्रह्मांडों की रचना तो कर दी, लेकिन यह सब झूठे मन का ही खेल है, बिना अस्तित्व वाला है। देखो ना, न शरीर है, न हाथ पैर है, फिर भी नाचता दिखाई देता है। बिना मुख के और बिना जीव के अनेक प्रकार की वाणी गाता है। नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और नारद को मन की संज्ञा दी। यही मन नारद रूप में सभी जीवों में बैठकर अनेक दृश्य दिखाता रहता है। व्यास जी ने सभी मार्ग के साथ कर्म मार्ग पर अधिक महत्व दिया है। कर्म मार्ग के साथ इस मृत्यु लोक में कर्म कांड को ही सर्वश्रेष्ठ भगवान मानकर सभी मनुष्य उलझ रहे हैं। ए मनुए की बाजी, बाजी में मनुआ, जुदे जुदे खेल दिखावे, बरना बरन खेलत सब ऐसे, नए नए स्वांग बनावे। यह मन ही अपनी झूठी सत्ता से सबको नए नए खेल खिला रहा है। सभी के जीव नया नया स्वांग रचकर उसको उसमें उलझ रहे हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं, प्रार ब्रह्म तो पूरन एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहावे, अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे, और कोई शास्त्र को बोलावे। अब चलिए ईशावास्योपनिषद की ओर, कि इस विषय में उसमें क्या मंत्र लिखा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहते हैं परमात्मा तो एक ही है, इसी को कुछ अज्ञानी लोग अनेक बताकर मनुष्यों को गुमराह करते हैं। ये परमात्मा ही पूर्ण है, और वह तो पूर्ण से भी पूर्ण है। वह अनंत शक्तियों से संयुक्त है, और पूर्ण में से कितना भी निकाल लिया जाए तो उसमें न्यूनता नहीं आती, इसी को पूर्ण कहते हैं। किंतु ब्रह्म और माया का मिश्रण हो जाने से या माया के कारण वह एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनेक रूपों में दिखाई देता है। इसीलिए अज्ञानी जीवों ने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अनेक मत पंथों एवं शास्त्रों की रचना कर एक बखेड़ा कर दिया। संभवतः इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए स्वामी प्राणनाथ जी तारतम ज्ञान, तारतम मंत्र और तारतम वाणी विविध प्रकार के विषयों के साथ सजाकर हमारे सामने लाए। शब्द करे औरन को निंदे, आपको आप बढ़ावे, ज्ञान कथे गुण गाए आपके, हो कार मचावे। दुग्धा दिल में अवगुण ढूंढे, गुण चिंचित सो न लगावे, भटकत फिरे भरम में भूले, अंग में आग धकावे। केते आप कहावे परमेश्वर, केते करत है पूजा, साध सेवक होए आगे बैठे, कहे या बिन न और दूजा। शास्त्र शब्द का अर्थ न सूझे, मत लिए चलत अहंकार, आप न चीने घर न सूझे, यूं खेलत मांझ अंधार, यूं खेलत मांझ अंधार। स्वामी प्राणनाथ जी अपनी जागनी यात्रा में विविध स्थानों से गुजरते हैं, और मार्ग में कहीं कहीं विश्राम भी करते हैं, संसार का यह नाटक देखते हैं।
और उन्हें यह विस्मय भी होता है और हंसी भी आती है कि यहाँ पर विविधताओं के कारण अज्ञान फैला हुआ है। साधु संत, गुणीजन, पंडित, भेषधारी चिल्ला चिल्ला कर स्वयं की झूठी प्रशंसा करते और एक दूसरे की निंदा करते, दूसरों में छिद्र को ढूंढते हैं, मनगढ़ंत ज्ञान को गागा कर हो हल्ला मचाते। उन्हें यह तो ज्ञान ही नहीं है कि परमात्मा एक ही। यदि यह ज्ञान हो जाता तो स्वामी जी के आने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। और सद्गुरु परमात्मा एक ही है, उसे ढूंढने पर ही प्राप्त किया जा सकता है, या सतगुरु द्वारा बताए पथ पर चलने पर। लेकिन यह तो स्वयं को ही सद्गुरु और यहाँ तक भगवान बताने लगे। कुछ सिद्ध साधकों की भीड़ इकट्ठी करके स्वयं को पुजवाते हैं। ऐसे अहंकारी गुरु स्वयं भी डूबते हैं और दूसरों को भी डूबते। यह सब देखते देखते प्राणनाथ जी विचार करते हैं, ये मेरी भोली भाली अंगनाएं जो परमधाम की अमूल्य संपत्ति की अधिकारिणी है, प्रेम रूपा है, वे भी इस झूठे खेल को देखते देखते इन्हीं की जैसी होकर सब कुछ भूल बैठी। वे समझाते हैं, अरे ये तो अज्ञानी और मिथ्याभिमानी जीव हैं, इनके साथ तुम भी सब भवसागर में डूबने लगी हो। मैं तुम्हें तारतम मंत्र की दिव्यता के द्वारा तारने आया हूँ, किंतु तुम जब मेरा हाथ पकड़ो तभी तो बाहर आ पाओगी। बहुत पुकार करूं खातिर ये सब सुपन शरीर, बेहद बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे होसी टूक टूक, श्री महामत तन मंदे पाइये, श्री महामत संबंधे पाइये, ऐसा अखंड सुख अपार, गुरु प्रसादे नाटक पेख्या, पाया मन का प्रकार। प्राण प्रीतम प्राणों के नाथ भरपूर प्रयास कर रहे हैं, पुकार पुकार के कह रहे हैं कि हे मेरी प्यारी अंगनाओं, इस झूठे खेल में स्वप्न की मोह निद्रा में तुम मूर्छित हो गई हो, और अब मैं तुम्हारी सुरताओं को तारतम ज्ञान रूपी अमृत वर्षा के कारण होश में लाना चाहता हूं। इसीलिए दीव बंदर में उतरे राज ग्रंथ के 5 प्रकरण में हवे पहला मोहजलनी कहूं बात, माया गई पोताने घेर, बूंदा जीव जाग जेरे, प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी, और एणे पगले आपण चालिए, एणे पगले आपण चालिए। माया रूपी अज्ञान अंधकार से नींद के लक्षण भी समझाए। कहते हैं, मोह अज्ञान भ्रमणा कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। प्यारे सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी संसार सागर में 3 प्रकार की माया की मस्ती में मूर्छित होकर अंगनाओं को मूर्छा से जगाने के साथ साथ जीव सृष्टियों के जीवों को भी अमृत ज्ञान की धारा से युक्त करना चाहते, सत की ओर चलने का आग्रह करते। श्री प्राणनाथ जी ने ये प्रतिज्ञा की है कि जीवे जीवे करो एनो संग, एनो मेलो न करूं। क्या देखी दुनिया जो इन 6वें किरंतन के पद में अनेक प्रकार की शिखामण हमें दी।
अब हम चिरंतन ग्रंथ के सातवें प्रकरण का अवलोकन करते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, मामाति प्राणलाल जी कहते हैं, हे मेरी प्राण प्रियाओं, मैंने हद और बेहद के सभी रहस्य खोल दिए। इस संसार की उत्पत्ति नारायण से हुई है और इस हदभूमि के समस्त लोकों में माया मोह का ही विस्तार है, अर्थात 14 लोक, साकार निराकार, 7 शून्य तक सभी महाप्रलय में लय हो जाने वाला है। तुमने मेरे 3 बार मना करने पर भी इस झूठे खेल को देखने की इच्छा की थी, तो तुमने मन भरकर यह खेल देख लिया है। तो अब चलो अपने असली घर परमधाम चलते हैं। कहते हैं स्वामी जी, हे मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार सार, कहाँ है तेरा करार, तू देख निज दरबार अपनो, सुख यही संभार। तू कहा देखे इन खेल में, ये तो पड़ा सब प्रतिबिंब, प्रपंच पांचों तत्व मिल, सब खेलत सुरत के संग। ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। या में गुणी ज्ञानी महंत, अगम कर कर गावे, सुने सीखे पढ़े पंडित, पार न कोई पावे। ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। तू देख दर्शन पंथ पैड़े, करे कि वह विद साध, चढ़ी 14 शून्य समावे, जहाड़ी अगम अगाध। ए भरम बाजी रची रामत, ए भरम बाजी रची रामत, बहुविधे संसार। ये जो नैन देखे श्रवण सुने, सब मूल बिना विस्तार। वैराट सब हम देखिया, वैकुंठ विष्णु शेष साई। वैराट सब हम देखिया, वैकुंठ विष्णु शेष साई। शून्य थे जैसे जल बताता, सो शून्य मांझ समाई। ये तो देख नाटक निमित्त को, अब कहा करे विचार। हे ब्रह्म सृष्टियों, ये तो नाटक देख निमिष को अब कहा करे विचार। पाऊ पलक में उलंग ले, ब्रह्मांड शून्य निराकार। तेरे लिए तो बहुत सहज है, तेरे बीच बाट घाट न तत्व कोई। तू करे पाऊं बिना पंथ, निरंजन के परे न्यारा, कहाँ है हमारा अखंड और कंथ। अब पार सुध क्यों प्रकाश ये, ए जो अपनो विलास। मामति मन सा मिट गई, सब सुपन केरिया। हमारे प्राणाधार राजी महाराज के पूर्ण अवतार श्री प्राणनाथ जी संसार में खेल रहे सखियों को देखकर विभल हो रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता हो रही है कि अरे, इन अंगनाओं को तो खेल में उतरते समय हमने भली भांति समझा दिया था कि संसार की भूल भुलैया में हो मत जाना, मेरे सिवा तुम्हें जगाने वाला कोई नहीं। वैसे तो हम जानते ही हैं, परमधाम से न कोई आया है न कोई जा सकता, क्योंकि वह तो अखंड है। यदि वहां से कोई आ जाता है तो वह परमधाम अखंडित हो जाएगा। इसलिए परमधाम की सखियों को मूल मिलावे में ही बैठा कर उनकी परातम पर खामोशी का पर्दा डालकर राजी महाराज ने खेल देखने की यह लीला मात्र की है। परमधाम में न तो काल है, न मृत्यु है, न माया का प्रभाव है। वह तो सदा अखंड है, अविनाशी है। और यह तो हमारे प्राणपति ने अपनी परम सत्ता, परम प्रेम
और वास्तविकता बताने के लिए हमारे ही मन में इच्छा उपजाई। रूहें बेनियाज थी, बका 12,000, और देखन खेल जुदागी का, दिल में लिया रूहन, हक आप बैठे तखत पर, खेल रूहों को देखावा। अतः अखंड परम धाम में तो यह झूठा खेल दिखाई नहीं सकते थे। इसलिए हमारे प्रियतम ने अखंड परम धाम की भूमि से अलग, घरती तीर्थ, ब्रह्मांड से अलगो, ये तारतम्य की दो निर्धार। यही कारण है कि सुरता स्वरूप आई हुई हम आत्माएं पहले काल माया के ब्रजमंडल में आए, फिर योग माया के रासमंडल में उतरे, और इच्छा पूरी न होने के कारण अब तीसरे जागने के ब्रह्मांड में श्री नारायण के उत्तम जीवों में अलग अलग स्थानों में, भिन्न भिन्न जातियों में, वर्णों में एवं स्त्री पुरुषों में अवतरित होकर खेल देखने के साथ खेल में ही रच पच गए। इसीलिए हमारे धनी प्राण प्रीतम स्वयं प्राणनाथ जी के रूप में आकर पुकार रहे हैं, हे मेरी आत्माओं, अब अगम के पार अपने परम सुखकारी परम धाम में मूल मिलावे में बैठी परात्म के तन में जाकर अपनी सुरता संभालो। यह संसार तो अक्षर ब्रह्म की कल्पना की छाया मात्र है। इस मायावी संसार में बड़े बड़े ज्ञानी मुनि महंत संत आदि परमात्मा की पहचान न करके अगम यानी पहुंच के बाहर बताते। वेदों में तो नेति नेति कहा है। उनके अनुयायी भी उन्हीं का अनुसरण कर अज्ञानी ही रहते हैं और 84 में भटकते रहते हैं। हे प्रिय सखियों, सभी पुराण शास्त्रों की साक्षी देकर मैं कह रहा हूं, इस संसार की उत्पत्ति हुई है तो इसका विनाश भी निश्चित है, और सभी वेद शास्त्र भी बाद में रचे गए हैं। सभी का महाप्रलय में लय होने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। तब उस पर ब्रह्म को कैसे जानोगे और फिर कैसे प्राप्त करोगे? कैसे इस माया से छूट पाओगे? इस संसार सागर में अनेक ब्रह्मपूर्ण खेल रचे गए हैं। जो कुछ आंखों से दिखाई देता है और कानों से सुनाई दे रहा है, यह सब बिना आधार का है। जैसे पानी का बुलबुला पानी में ही विलीन हो जाता है, इसी प्रकार 14 ब्रह्मांड शून्य निराकार में समा जाते हैं, फिर तो कुछ भी अस्तित्व में नहीं रहता। अक्षर ब्रह्म की शक्तियां अनंत हैं और विचित्र है। श्री भगवान जी खेलत बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा सो प्रकृत, कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ा। बाल लीलावत आचरण करके अपनी पलक मात्र से गिरने और उठने मात्र से करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करने वाले अक्षर ब्रह्म पल मात्र में इन ब्रह्मांडों को उड़ा भी देते। ऐसे झूठे ब्रह्मांड को छोड़कर हे आत्माओं, तुम तो धनी की अंगी अंग हो, संबंधी हो, उनकी प्राण प्रिय हो। इसलिए धनी के पास पहुंचने के लिए मार्ग में ये मायावी विकार पंच तत्व का पिंड तुम्हारे लिए रुकावट नहीं है। तुम तो इन मायावी पैरों से बिना पक्षी की तरह विहंगम मार्ग से प्रेम और दृढ़ आस्था के पर लगाकर निराकार निरंजन से परे अपने परम धाम में जागृत हो जाओ। अंत में इंद्रावती सखी अपनी प्रियात्माओं को संबोधित करती है कि अखंड परम धाम के जो अखंड सुख हैं, उनको और अधिक क्या प्रकाशित करूं। मेरी तो संपूर्ण कामना ही शांत हो गई, अब किसी प्रकार की आशा ही नहीं रही। इसलिए अब मैं आगे आपको क्या समझाऊं। सुंदरसाज जी, स्वामी प्राणनाथ जी ने अपनी सरल भाषा में और युक्ति पूर्वक
हम सब आत्माओं के लिए तारतम ज्ञान का यह खजाना हमें सौंपा है और अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनके निर्देशानुसार उनके ऊपर पूर्ण विश्वास करके और तारतम वाणी के सहारे सिर्फ और सिर्फ श्री परमधाम के में विराजित युगल स्वरूप का ही ध्यान करें। इसी प्रकार हम इस भवसागर से तर सकेंगे और चले जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। चिरंतन पद में 8वां पद संख्या जो है, इसमें 7 चौपाइयां हैं और इसका राग बिलावा है। संक्षिप्त में समय भाव के कारण मैं इसका भावार्थ प्रस्तुत कर रही हूं। स्वामी श्री प्राणनाथ जी अपनी जागनी यात्रा के दरमियान अनेक धर्म आचार्यों के, पंडितों के, ज्ञानियों के और भक्तों से के संपर्क में आते हैं। ज्ञान की गहराइयों को समझाते, समझते और उन्हें समझ में आया कि संसार के सभी लोग माया के कारण घोर अंधकार में भटक रहे। यह सब सत्य की पहचान न होने के कारण, इसीलिए कुछ लोग भक्ति का पाखंड रचकर दिखावे की वेशभूषा से युक्त होकर भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसा लेते और ऐसी स्थिति में मनुष्य किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते। स्वामी प्राणनाथ जी ऐसे लोगों को ही सन्मार्ग बताकर सुधारने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे। स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि सतगुरु की पहचान कैसे की जाए। श्री प्राणनाथ जी उत्तर देते हैं, सदगुरु साधो वाको कहिए, जो अगम की देवे गम, इन उल्टी के उल्टाए के मेटे सारे भरम। सदगुरु वह कहलाता है जो सच्चे प्रमाण के साथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान बताकर इस दुखमय संसार के सभी भ्रमों से मुक्त कर समाधान दे सके। जब ऐसा सदगुरु मिल जाए तो उनसे पूछे, जाको तुम सदगुरु कर सेवो, पूछो इतनी खबर, यह संसार छोड़ चलेंगे अपन, तब कहाँ है अखंड वतन। सदगुरु को ही मूल वतन का पता होता है, क्योंकि ये 14 लोगों का विस्तार तो महाप्रलय में विलीन होने वाला है, ऐसा शास्त्र पुराणों में लिखा है। तो हमारी आत्मा का असल घर कहाँ है, इसकी खबर देने वाला ही सदगुरु कहलाता। सुंदर साथ जी जब सदगुरु असल पहचान कराते हैं तो अपने अनुयायी को मार्ग पर चलने का अभ्यास करवाते हैं। इस पद में वैष्णव जनों की महिमा बताई। भक्त नरसिंह मेहता ने भी गाया है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं कि सभी भक्तों ने वैष्णव बनकर ही परम धाम को पाया है, परमात्मा को पाया है। तो वो कहते हैं, पहचान बताते हैं, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म, नीच कर्म के निकट न जावे, जान पहचान भई पार ब्रह्म। इशक लगाए पियास पूरा, खेले अबला होया निस्त,
ओ अंधे अज्ञानी भ्रम में भूले, पर या ठोर प्रेम को रस। जब आत्म दृष्ट जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेद। या विध लोक लखे नहीं कोई, कोई भागवंती जाने भेद। अर्थात जब आत्मा और परमात्मा अखंड ज्ञान से एक हो जाए, तो समझो कि अब यह आत्मा परमात्मा के पवित्र चरणों में समर्पित हो चुकी है। लेकिन संसार के मायावी लोग इस बात को नहीं समझते। यह तो परमधाम की जागृत और सुहागिन आत्मा ही इस रहस्य को जानती। तुम्हारी बड़ी महिमा है हे आत्माओं। जब वैष्णव अंग की अपरस, अब कैसी अपरसाई। परस भयो जाको पुरुषोत्तम सो, बाहर देव दिखाई। अहनि चढ़ो महामत, बाकी आशा और न उपजे कृष्ण। वह एक सो एक चित्त, आपन प्रेम परम ब्रह्म संग। जाको सुपन हो गयो संसार, प्रेम बिना सुख पार को नाही। जो तुम करो अनेक आचार, अरे साचा रे साहेब साच सो पाइए। साच को साच है प्यारा, या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णव, मामती से भी न्यारा। कहने का तात्पर्य यह है कि वैष्णव तो उसी को कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का सांसारिक विकार न हो, मन की पवित्रता हो और सभी प्रकार से सभी प्राणियों से समान रूप से प्रेम करता हो। ऐसे इस प्रकार के लक्षणों वाला ही वैष्णव कहलाता है। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि परम सत्य अखंड परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, तब हम उनसे एकाकार हो जाते हैं और हमारा तो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से एक दिली का मूल संबंध है। अतः मैं इन जाहिरी वैष्णव से अलग हूँ। स्वामी जी कहते हैं क्योंकि मैं अपने प्राण प्रति की प्रिय अंगना हूँ, इसलिए मैं यानी हम सब ब्रह्मात्माएं श्री प्राणनाथ जी की वाणी पर पूर्ण विश्वास लाकर उनके दिए हुए निर्देश से, उनके ज्ञानोपदेश से, उनकी वाणी चर्चा से सभी परमधाम की ओर अपनी श्रोता लगाएं। प्रणाम।